सीताराम प्रभु भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुरु तुल्य समस्त महासाधु वृंद के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रहे हैं। निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्टा साध्वी डालीमा जी महाराज साहब, साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि खान। लिखो तो आयामी करेमी वंदामी नामं स्वामी सत्कारेमी सम्मानेमी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथेन वंदा। लिखो तो आयामी करेमी वंदामी नामं स्वामी सत्कारेमी सम्मानेमी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथेन वंदा। देखो तो पायाहीनं करेमी वंदामी नमः स्वामी सत्कारेमी सम्मानेमी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथेन। माता जी पाता है सबको। कैसे आज्ञा निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समा जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री समता जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री श्रेयसा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री सर्जना जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी डॉक्टर श्री परवीन जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री एकांशी जी महाराज साहब उपवास, सब शिरोमणि महासाध्वी श्री सुवर्ता जी महाराज साहब उपवास, ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब, श्री रिद्धि जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की शिक्षा करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेन वंदा में सुख साता है गुरुदेव। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंद संदेशे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों, श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का चतुर्थ उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल चिकित्सा का वर्णन आया था, द्रव्य और भाव। अब चिकित्सक पुरुष व्रण भेद, व्रण वैसे जख्म को भाव को कहते हैं, लेकिन जहां पर शल्य चिकित्सा ऑपरेशन आदि जो है उसके लिए तो चत्तारी चिकित्सका पणत्ता तंजाह आय चिकित्साए नाम मेघे नो पर चिकित्साए पर चिकित्साए नाम मेघे नो आय चिकित्साए आय चिकित्साए भी पर चिकित्साए भी नो आय चिकित्साए नो पर चिकित्साए। जहां पर दो भांगे कह करके दो को छोड़ दिया है, दो की कल्पना अपने आप कर ली, तो बताए हैं चत्तारी चिकित्सका पणत्ता, चार प्रकार के चिकित्सक है। तंजहा जैसे के आय चिकित्साए नाम बेगे नो पर चिकित्साए। एक चिकित्सक ऐसे होते हैं, वैद्य हकीम डॉक्टर, जो अपनी चिकित्सा तो करते हैं लेकिन दूसरे की चिकित्सा इलाज उपचार नहीं करते। पहला भांगा। दूसरा भांगा है पर चिकित्साएं नाम मेघे नो आय चिकित्साएं। कई एक ऐसे वैद्य हकीम डॉक्टर होते हैं जो दूसरों की चिकित्सा तो करते हैं लेकिन अपनी चिकित्सा नहीं करते। जब अपने को बीमारी हो जाए तो दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। तीसरा भांगा है आय चिकित्साएं नाम मेघे पर चिकित्साएं। कितने एक ऐसे हैं अपनी भी चिकित्सा करते हैं और दूसरों की भी चिकित्सा करते। तो एक नो आय चिकित्सा नो पर चिकित्सा। चौथे भांगे में एक चिकित्सक ऐसे हैं जो ना अपनी चिकित्सा करते हैं ना दूसरों की चिकित्सा करते। तो ये तो डॉक्टरों को लेकर के, रोगियों को लेकर के, अपनी और दूसरे की चिकित्सा को लेकर के चौभंगी बनाई। ये तो द्रव्य जगत, बाहर का संसार, कहते शारीरिक, कितने तो ऐसे जो शारीरिक रोगों की चिकित्सा करते हैं लेकिन वो भाव जगत में आत्मा के रोगों की चिकित्सा नहीं करते। भाव जगत के रोगों की चिकित्सा करने वाले आध्यात्मिक नेता, महापुरुष, महात्मा जन ही हुआ करते हैं, जो आत्मा के दुख, शोक, पीड़ा, मोह, ममता, क्रोध, मान आदि रोगों को दूर करते हैं। तो उनको लेकर के चौभंगी बताई। कुछ साधु पुरुष ऐसे होते हैं जो अपना उद्धार करने के प्रयास तो करते हैं, दूसरे के उद्धार का प्रयास नहीं करते। अपना उद्धार करते हैं, अपनी चिकित्सा करते हैं, तपस्या करते हैं, संयम पालते हैं, साधना करते हैं, लेकिन दूसरों को प्रेरणा नहीं देते, दूसरों से नहीं करवाते। पहला भांगा। दूसरा, कुछ साधु पुरुष दूसरों के उद्धार करने में तो लीन रहते हैं लेकिन अपने उद्धार की चिंता नहीं होती। वे दूसरे प्रकार के लोग, तीसरे प्रकार के,
कुछ साधु पुरुष ऐसे भी होते हैं जो अपना भी उद्धार करते हैं और दूसरों का भी उद्धार करते हैं, अपनी चिकित्सा भी और दूसरों की भी। और कुछ ऐसे साधु भी होते हैं ना अपना उद्धार करते हैं ना संसार का उद्धार करते हैं, ऐसों के लिए कहा है केवल भेष के धारक हैं। तो इस प्रकार जहाँ चिकित्सकों की चौभंगी बनाई अपने और पराये उपचार को लेकर के, इसी प्रकार साधु महापुरुषों की भी चौभंगी इसके ऊपर घटाई। अब इसके आगे चतारी पुरिस जाया पणता तंजहा बाण करे नाम मेघ नो बाण परिमासी। बाण परिमासी नाम मेघ नो बाण करे, एगे बाण करे भी बाण परिमासी भी, एगे नो बाण करे नो बाण परिमासी। चतारी पुरुष जाया पणता, 4 प्रकार के पुरुष कहे। तंजहा जैसे के, बाण करे नाम मेघ नो बाण परिमासी, एक व्रण करने वाला है, मतलब ऑपरेशन किया लेकिन नो बाण परिमासी, व्रण तो करता है लेकिन उसकी साल संभाल नहीं करता। तो जहां पर ये होता है कि किसी ने ऑपरेशन तो किया है लेकिन आगे मलहम पट्टी करने वाले जो है वो उनके अधीन रहने वाले वे लोग करते हैं। ये नहीं है ऑपरेशन कर दिया और रोगी को उसके हाल पर छोड़ दिया। तो उसके अधीन रहने वाले जो छोटे चिकित्सक हैं वो उसका मलहम पट्टी आदि जो भी दवाई वो करते हैं। दूसरा बताया है वन परिमासी नाम वेगे नो वर्ण करे। एक ऐसे है जो व्रण हुआ है उसका उपचार तो करते हैं लेकिन स्वयं किसी का ऑपरेशन नहीं करते। और एक ऐसे हैं एगे वर्ण करे भी वर्ण परिमासी, व्रण शल्य चिकित्सा करने वाले और उसके बाद उसकी साल संभाल करने वाले भी। एगे नो वर्ण करे नो वर्ण परिमासी, एक ऐसे हैं ना तो शल्य चिकित्सा करते हैं ना ही उसके ऊपर उसकी साल संभाल करते। अपनी अपनी योग्यता है, केवल औषधि से ही उपचार करने वाले। तो ये 4 प्रकार के चिकित्सक हैं। तो जिसके संबंध में कहा कुछ वैद्य ऑपरेशन के रूप में घाव तो करते हैं किंतु उसे अच्छी तरह साफ नहीं करते। कुछ वैद्य ऐसे भी होते हैं जो अन्य वैद्यों के द्वारा किए हुए घावों को साफ तो कर देते हैं किंतु स्वयं घाव नहीं करते। कुछ वैद्य ऐसे होते हैं जो स्वयं ही घाव करते हैं, स्वयं ही उसे साफ भी करते हैं। और कुछ वैद्य ना स्वयं ही घाव करते हैं ना उसे साफ करते हैं। शल्य चिकित्सक नहीं, केवल औषधि चिकित्सक होते हैं। तो इसी बात को लेकर के साधकों के ऊपर घटाया। कुछ साधक व्रतों में अतिचार तो लगा लेते हैं किंतु स्मृति के द्वारा उसे स्पर्श नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते। कुछ साधक पूर्वकृत अतिचारों का स्मरण तो करते हैं किंतु वर्तमान में अपने व्रतों में अतिचार नहीं लगने देते। कुछ साधक पुनः पुनः अतिचार भी लगाते हैं, उनका पुनः पुनः स्मृति से स्पर्श भी करते हैं। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं ना तो अतिचार ही लगाते हैं ना पूर्वकृत दोषों का स्मरण ही करते हैं।
चत्तारी पुरिस जाया पणता तंजाह बण करे नाम मेघे नो बण सारखी बण सारखी नाम मेघे नो बण करे एगे बण करे भी बण सारखी भी एगे नो बण करे नो बण सारखी। जहां पर शल्य चिकित्सा करना और जो शल्य चिकित्सा से जो घाव हुआ है उसकी रक्षा करना, इस बात को लेकर के ये चौभंगी बनाई है। तो बताया है बण करे नाम मेघे नो बण सारखी। एक ऐसा है व्रण घाव तो ऑपरेशन तो कर देता है लेकिन उसके बाद उसकी रक्षा नहीं करता। तो केवल ऐसा ही हो तो ऐसे डॉक्टर तो सफल नहीं होते। तो जहाँ पर यही है अनेक डॉक्टर होने के कारण, अनेक वैद्य हकीम होने के कारण किसी ने कोई कार्य लिया है, जिम्मेवारी ली है, किसी ने कोई जिम्मेवारी दी है, तो उनको देख करके जो चौभंगी बनाई है। एक ऐसा है शल्य चिकित्सा के द्वारा ऑपरेशन तो कर देता है लेकिन उसके बाद जो उसका संरक्षण है वह दूसरे की जिम्मेवारी होने के कारण से उनको दे देता है। तो बताया है बाण करे नाव मेघे नो बाण सारखी। ब्राण ऑपरेशन करने वाला है लेकिन उसके बाद उसकी रक्षा करने वाला नहीं। और एक ऐसा है रक्षा करने वाला है लेकिन ब्राण करने वाला, ऑपरेशन करने वाला नहीं। एक दोनों ही करने वाला है, एक दोनों में से एक भी करने वाला नहीं है। तो अध्यात्म संसार में ऐसा है, एक व्यक्ति साधक ऐसे हैं शास्त्र की वाणी सुना करके अब किसी आत्मा को जिस आत्मा ने अपने जीवन में साधना में दोष लगाए हैं उनको जगा देते हैं और जगाने के बाद वह अपनी आलोचना कर लेता है। ये आलोचना तो ऐसी है जैसे ऑपरेशन कर दिया, अब वो उसके बाद प्रायश्चित की मांग करता है तो कहता है प्रायश्चित तो मेरे को पता नहीं है, आप प्रायश्चित जा तो किसी और के पास भेज देगा जा कोई, क्योंकि स्वयं विधि याद न होने के कारण, जात्यार न होने के कारण, जानकारी न होने के कारण से वो नहीं बताता। तो ऐसे को दूसरों का मार्गदर्शन कर देता है। इसकी पूर्ण विधि जो है उनका नाम ले देगा, उनके पास जाए तो वहां जाकर के अपना प्रायश्चित। तो ऐसे है ऑपरेशन करने वाले तो है लेकिन उसकी चिकित्सा, उसका इलाज करने वाले, और दूसरे ऐसे हैं इलाज तो कर देते हैं लेकिन ऑपरेशन नहीं करते। मतलब अपना अपना क्षोभ है, अपनी अपनी प्रतिभा है। किसी व्यक्ति के अंदर ये सारी बातें जानकारी तो होती है लेकिन प्रभावना की शक्ति ना होने के कारण से दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। तो अपनी आलोचना के लिए कोई तैयार होता है तो वो किसी के उपदेश को सुन करके ही उसके बाद अपनी आत्मा को कितने लोग तैयार करते हैं। तो अपने अंदर ये क्षमता ना होने के कारण से वो जानते तो है लेकिन ऐसा उपदेश नहीं देते जिससे आत्मा जाग जाए और वो प्रायश्चित के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसे साधक जो है उनके पास कोई अपनी आलोचना करने आता है और उसके बाद वह उनको प्रायश्चित देख के उनका शुद्धिकरण कर देते हैं। अब तीसरे ऐसे हैं कि जो व्रण करने, ऑपरेशन करने वाले भी हैं और उसकी रक्षा करने वाले, उसका मतलब सुधार करने वाले भी। आलोचना के लिए जगा भी दिया, आलोचना कर भी दी है और उसका प्रायश्चित भी करा दिया, मतलब ऑपरेशन भी कर दिया और उसका शुद्धिकरण भी कर दिया। और चौथे ऐसे हैं नो बण करे नाम वेगे नो बण सारखी। ना ही तो ऑपरेशन करने वाले, ना ही तो आलोचना कराने, मतलब कि ऐसी प्रभावक वाणी है दूसरा आलोचना के लिए तैयार हो और ना ही उनके पास शुद्धिकरण का सामर्थ्य। तो इस प्रकार जो भाव को लेकर के चौभंगी बताई।
आगे बताया है चतारी पुरुष जाया पणता तंजहा बन करे नाव मेगे नो बन संग्रोही। तो जे चौभंगी बन करे नाव मेगे नो बन संग्रोही नाव मेगे नो बन करे एगे बन करे भी बन संरोही भी एगे नो बन करे नो बन संग्रोही। ताकि एक वैद्य ऐसे हैं जो ऑपरेशन से घाव तो करता है किंतु मरहम पट्टी से उस घाव की रक्षा नहीं करता। एक मरहम पट्टी से घाव की रक्षा तो करता है लेकिन उसका ऑपरेशन नहीं करता। एक स्वयं ऑपरेशन भी करता है उस घाव पर, मरहम पट्टी से उसकी रक्षा भी करता है। एक ना घाव करता है ना मलहम पट्टी, मरहम पट्टी ही करता है। तो कहा कि ऐसे ही साधक भी चार प्रकार के होते हैं। कुछ साधक दूसरों को दोषों से बचाने की शिक्षा तो देते हैं किंतु दोषों के कारणों से उनकी रक्षा नहीं करते। कुछ साधक दोष के कारणों से शिष्य की रक्षा तो करते हैं किंतु दोषों से बचने की शिक्षा नहीं देते। कुछ साधक दूसरों को दोषों से बचने की शिक्षा भी देते हैं और कुसंगति से शिष्य की रक्षा भी करते हैं। कुछ साधक शिष्यों को दोषों से बचने की ना ही शिक्षा देते ना कुसंगति से उन्हें बचाते ही। अब इसके आगे बताया है चतारी बना पणता तंजहा अंतो सल्ले नामेगे नो वाहिंग सल्ले। वाहिंग सल्ले नामेगे नो अंतो सल्ले, अंतो सल्ले भी वाहिंग सल्ले भी, नो अंतो सल्ले नो वाहिंग सल्ले। चतारी बना पणता चार प्रकार के व्रण कहे हैं। चिकित्सा के कारण से होने वाले या वैसे किसी बीमारी के कारण से ये शल्य, शल्य जो है एक ऐसा है जैसे बाहर घाव हुआ है और एक अंदर अंदर शल्य है, मतलब जिसको हम ऐसा फोड़ा कह सकते हैं जो अंदर ही अंदर शरीर को खत्म कर रहा है। तो इन शल्यों को लेकर के कहा है। अंतो सल्ले नामेगे नो वाहिंग सल्ले। किसी के अंदर शल्य है लेकिन बाहर नहीं, मतलब शल्य जो द्रव्य से किसी के शरीर के अंदर कांटा भी हो सकता है, कोई शस्त्र का अंश भी हो सकता है। अंदर शल्य है लेकिन बाहर महसूस नहीं होता, और किसी के बाहर लगा हुआ है अंदर नहीं, और किसी के अंदर भी है और बाहर भी है, और किसी के ना अंदर है ना बाहर लगा हुआ शल्य। तो जहां पर बताया है कि जो तो द्रव्य शल्य है, कई बार ऐसा होता है कि शरीर आदि में कोई ऐसा लोहे का या किसी और शस्त्र आदि का, गोली आदि का शरीर के अंदर चले जाते हैं और वो शरीर के अंदर रहते हैं, ऊपर से ठीक हो जाते हैं, लेकिन अंदर अंश वो होने के कारण से वो रड़कता है, वो महसूस होता है, वेदना भी करता है। तो ये तो ऐसे हैं जैसे शरीर के अंदर है लेकिन बाहर नहीं, और एक बाहर चोट का घाव लगा है लेकिन शरीर के अंदर नहीं, और एक ऐसा है कि अंदर भी है और बाहर भी है, और एक ना अंदर है ना बाहर। तो ऐसे शल्यों का वर्णन किया। तो जहां पर ये तो शरीर को लेकर के जे घाव हुए, अब इन शल्यों को भाव के ऊपर घटाया है।
भाव की दृष्टि से कहा कि एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प्रणता तंजहा अंतो सल्ले नामवेगे नो बाहिं सल्ले। इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष कहे। एक पुरुष ऐसा है जिसके अंदर शल्य है, बाहर नहीं। एक के बाहर शल्य है, अंदर नहीं। एक के ना अंदर है ना बाहर है। एक के अंदर भी है, बाहर भी है। एक तो शरीर को लेकर के, भाव को लेकर के कहा कि तीन प्रकार के शल्य हैं, जैसे माया, निदान, मिथ्या दर्शन शल्य। एक का शल्य ऐसा है कि अंदर ही अंदर है, अपने को तो एहसास है लेकिन दूसरे नहीं जानते। कई बार ऐसा होता है कि अनजानेपन में कोई ऐसी भूल हो जाती है जो दूसरों के ध्यान में तो है लेकिन अपने को एहसास नहीं। और एक ऐसे शल्य हैं जो अपने को भी एहसास है, दूसरों को भी। और एक ऐसे हैं न अपने को एहसास है न दूसरों को एहसास है। तो कहा जाता है इनकी जो चिकित्सा है, जो जो हम जानते हैं दूसरे बताते हैं, तो उनकी अपनी आलोचना, निंदना, गर्हना, प्रायश्चित के द्वारा इनका शुद्धिकरण होता है। और जो हमारे जानने में नहीं आते हैं, दूसरा कोई सावधान नहीं करता, नहीं बताता है, तो वहां पर कहा जाता है कि जो मेरे जानने में आए उनकी मैंने आलोचना कर दी। ऐसा कोई जो मेरे जानने में नहीं है, अनाभोग अवस्था में किसी प्रकार का कोई शल्य लगा है, तो मैं अरिहंत परमात्मा की, गुरुओं की साक्षी से मैं उसकी भी आलोचना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। और यथा संभव है प्रायश्चित के द्वारा मैं अपना शुद्धिकरण करता हूँ। तो इस प्रकार चार प्रकार के जो पुरुष, उनके शल्यों का वर्णन आया। अब आगे फिर कहा है चत्तारी वर्णा प्रणता तंजहा अंतो दुट्ठे नामेगे नो वाहिं दुट्ठे। वाहिं दुट्ठे नामेगे नो अंतो दुट्ठे। एक एगे अंतो दुट्ठे भी वाहिं दुट्ठे भी। एगे नो अंतो दुट्ठे ना वाहिं दुट्ठे। चत्तारी वर्णा प्रणता, ऐसे चार प्रकार के व्रण कहे हैं। तो कहा कुछ घावों में ऐसा होता है, कुछ घावों में शल्य भीतर होता है पर बाहर दिखाई नहीं देता। और कुछ घावों में शल्य बाहरी सतह पर ही होता है, भीतर नहीं होता। और कुछ घावों में शल्य बाहर भी दिखाई देता है, भीतर गहराई तक धंसा भी रहता है। और कुछ घावों में शल्य ना बाहर होता है ना भीतर ही, केवल शल्य जन्य घाव ही होता है। एवामेव चत्तारि पुरुषजाया पणता, इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष होते हैं। तंजाहा, जैसे के अंतो दुट्ठे नामेगे नो बाहिं दुट्ठे। भावनाओं की दृष्टि से कहा कि चार प्रकार के पुरुष हैं, जैसे कि अंतो दुट्ठे नामेगे नो बाहिं दुट्ठे। एक व्यक्ति ऐसा होता है मन के अंदर, जिसको हम कह देते हैं इसके अंदर सरलता नहीं आई, इसके अंदर गांठ बंधी हुई है। तो कहा मन के अंदर भावना अच्छी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा कि अंदर से दुष्ट है, लेकिन व्यवहार कुशल होने के कारण से अपने व्यवहार से, अपनी जबान से अपने अंतर्गत भावों को प्रकट नहीं होने देता। पहला व्यक्ति ऐसा है, अंदर से दुष्ट है लेकिन बाहर से दुष्ट नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है, उसका वाक व्यवहार में मधुरता न होने के कारण, विवेक न होने के कारण से जबान से वो सबसे बिगाड़ लेता है, लेकिन अंदर किसी के प्रति उसके मन में दुर्भावना नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा कि बाहर से तो दुष्ट है लेकिन अंदर से दुष्ट नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा है, अंदर से भी दुष्ट है और बाहर से भी दुष्ट है, उसके भाव भी अच्छे नहीं है और बाहर से उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। और एक एक व्यक्ति ऐसा है, ना अंदर से दुष्ट है ना बाहर से ही दुष्ट है, मतलब सरल आत्मा, साधु आत्मा उसको हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये चौभंगी हुई। आगे श्रेय और पाप दृष्टि से पुरुषों का भेद।
चत्तारी पुरिस जाया पणता तन जहा से अंसे नाम मेघे से अंसे नाम मेघे पावन से नाम मेघे से अंसे पावन से नाम मेघे पावन से। चार प्रकार के पुरुष होते हैं। इनको अनेक दृष्टियों से कहा है। से अंसे नाम मेघे से अंसे चतारी पुरुष जाया पणता। चार प्रकार के पुरुष गए हैं तन जहा जैसे के से अंसे नाम मेघे से अंसे। एक व्यक्ति शुभ कर्मों के उदय से भी श्रेष्ठ है और शुभ क्रिया करने से भी श्रेष्ठ है। मतलब पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का उदय होने के कारण से वो संपन्न है, लेकिन आगे शुभ क्रिया करता है, किसी का बुरा नहीं करता, भला करता है, तो इस दृष्टि से श्रेष्ठ है। और एक व्यक्ति शुभ कर्मों के उदय तो श्रेष्ठ है, किंतु वर्तमान का भव ठीक न होने के कारण से श्रेष्ठ नहीं। और एक व्यक्ति पाप कर्मों के उदय से पुण्यहीन है, लेकिन जे समझ आ गई है मैंने पुण्य नहीं किया इसलिए मेरे ऐसी दुर्दशा है, कम से कम आगे के लिए तो मैं क्या करूं, अच्छे कार्य करूं। और चौथा व्यक्ति ऐसा है पूर्व के पाप कर्मों के उदय से वो पापी है, दुखी है, दरिद्रता से ग्रस्त है, लेकिन आगे के लिए पाप कर्म से परहेजने आगे के लिए फिर पाप कर्म कर रहा। तो कहा ऐसे व्यक्ति के लिए कहा है पावन से नाम मेघे पावन से। पूर्व जन्म की अपेक्षा से भी पापी है और इस जन्म में भी वो पापी है। अब इसको दूसरे रूप में कहा कि से अंसे नाम मेघे से अंसे। एक व्यक्ति ऐसा है गृहस्थ जीवन में भी श्रेष्ठ था, अब साधु जीवन में आ गया तो जहां भी श्रेष्ठ है। और दूसरा कहा है कि एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में तो श्रेष्ठ है, लेकिन साधु जीवन में निंदनीय है, साधु जीवन में वो साधुता नहीं आई। और तीसरा कहा है कि वह गृहस्थ जीवन में तो श्रेष्ठ नहीं था, लेकिन अब साधु जीवन में बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ी अच्छी साधना कर रहे, संयम तप की आराधना कर रहा। और चौथा व्यक्ति ऐसा है कि ना तो गृहस्थ जीवन में श्रेष्ठता, ना ही साधु जीवन में श्रेष्ठता पा सकता है, मतलब ना ही साधु जीवन में अच्छा है। तो मतलब कि एक गृहस्थ जीवन में भी अच्छा, साधु जीवन में भी अच्छा है। गृहस्थ जीवन में अच्छा, साधु जीवन में अच्छा नहीं। एक गृहस्थ जीवन में अच्छा नहीं, साधु जीवन में अच्छा, एक दोनों जीवनों में अच्छा नहीं। इसका तीसरा रूप दे दिया है। एक व्यक्ति जी पहले भी संतों के द्वारा प्रशंसनीय था, अब भी प्रशंसनीय। एक व्यक्ति पहले तो प्रशंसनीय था, लेकिन अब प्रशंसनीय ने निंदनीय बन गया। एक व्यक्ति पहले तो निंदनीय था, लेकिन अब प्रशंसनीय बन गया। और एक व्यक्ति पहले भी निंदनीय था, अब भी क्या है, निंदनीय। तो मानवता का अनेक दृष्टियों से कर्म को लेकर के, आचार को लेकर के, पूर्व की पुण्यवाणी, पूर्व की पाप वृत्ति को लेकर के सारे वर्णन किए जा रहे। अब इसके आगे चत्तारी पुरुष जाया पणता तंजहा सेयन से नाम मेघे सेयन से ती साली साई। सेयन से नाम मेघे पावन से ती साली साई। पावन से नाम मेघे सेयन से साली साई। एक पावन से नाम मेघे पावन से ती साली साई। तो क्या चार प्रकार के पुरुष के तंजहा जैसे के सेयन से नाम मेघे सेयन से ती साली साई।
एक व्यक्ति श्रेष्ठ है ते अंसे ती सालिसाई। एक पुरुष भावना की दृष्टि से तो श्रेष्ठ है किंतु द्रव्य से सर्वथा श्रेष्ठ तो नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ जैसा लगता है। सेयन से नामेगे सेयन से ती सालिसाई, मतलब के भावना की दृष्टि से तो श्रेष्ठ है। दूसरा सेयन से आया है कि द्रव्य से सर्वथा श्रेष्ठ तो नहीं, लेकिन लगता श्रेष्ठ है। इसको हम कह सकते हैं व्यवहार कुशल है। दूसरा पुरुष है सेयन से नामेगे, सेयन से नामेगे पावन से ती सालिसाई। एक व्यक्ति श्रेष्ठ तो है किंतु द्रव्य से सर्वथा पापी तो नहीं, लेकिन पापी जैसा लगता है। तीसरा व्यक्ति ऐसा है, एक पुरुष भावना की दृष्टि से तो पापी है, मतलब पावन से नामेगे की सेयन से ती सालिसाई। पुरुष भावना की दृष्टि से तो पापी है, लेकिन द्रव्य से सर्वथा श्रेष्ठ नहीं, लेकिन श्रेष्ठ जैसा लगता है। और चौथा है पावन से नामेगे ती पावन से ती सालिसाई। पुरुष भाव से भी मन से भी पापी है, द्रव्य से पापी तो नहीं है, लेकिन पापी जैसा लगता है। अब इसके आगे कहा है चत्तारी पुरुष जाया पणता तन जहा सेयन से नामेगे सेयन से ती मन्नति, सेयन से ती नामेगे पावन से ती मन्नति। आगे पावन से नामेगे ती सेयन से ती मन्नति, पावन से ती नामेगे ती पावन से ती मन्नति। चत्तारी पुरुष जाया पणता, चार प्रकार के पुरुष कहे। तंजाहा जैसे के, सेयन से नामेगे, सेयन से ती मन्नति। एक व्यक्ति ऐसा है सद्गुणों से तो श्रेष्ठ है और दूसरों के द्वारा में श्रेष्ठ ही माना जाता है। एक पुरुष सद्गुणों से श्रेष्ठ होने पर भी दूसरों के द्वारा श्रेष्ठ नहीं माना जाता, जो दूसरा भाग। और तीसरा ऐसा, एक पुरुष सत चरित्र, मतलब नहीं होने पर भी लोगों के द्वारा उसको अच्छा समझा जाता है, मतलब लोगों में प्रकट नहीं है। एक पुरुष ना तो सत चारित्री ही है, चारित्रवान नहीं है, और लोगों के द्वारा उसको अच्छा भी नहीं समझा जाता। इसी को दूसरे रूप में कहा है कि एक पुरुष श्रेष्ठ है और अपने आप को श्रेष्ठ ही मानता है। ऐसे पुरुष स्वाभिमानी होते हैं, परंतु उनमें अहं का अंश आ जाता है। एक पुरुष श्रेष्ठ होने पर भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता। सम्यक दृष्टि साधु पुरुष इसी कोटि में आते हैं। एक पुरुष अधम एवं पापी होते हुए भी अपने आप को श्रेष्ठ ही मानता है। मिथ्या दृष्टि बगला भगत इसी श्रेणी के व्यक्ति हुआ करते हैं। और चौथे है, एक पुरुष पापी है और अपने आप को पापी ही मानता है। वह घातक एवं गुंडा प्रकृति के लोग इसी श्रेणी में आते हैं। आगे फिर बताया चत्तारी पुरुष जाया पणता तन जहा सेयन से नाम मेगे सेयन से ती सालिसाय मन्नति, सेयन से नाम मेगे पावन से ती सालिसाय मन्नति। पावन से नाम मेगे सेयन से सालिसाय ती मन्नति, पावन से नाम मेगे पावन से ती सालिसाय मन्नति। चार प्रकार के पुरुष गए हैं तंजहा जैसे के। एक पुरुष जितने अंश में श्रेष्ठ है, वह अपने आप को उससे भी श्रेष्ठतर मानते हैं। प्रायः कहाँ कहाँ तुच्छ प्रकृति के व्यक्ति इसी श्रेणी के हुआ करते हैं। एक पुरुष जितने अंश में श्रेष्ठ है, उससे भी अपने आप को अधिकतर पापी मानता है। भगत प्रकृति के वे व्यक्ति जो प्रभु के समक्ष अपना दैन्य व्यक्त करते हैं, प्रायः इसी कोटि के व्यक्ति हुआ करते हैं।
तीसरे, एक पुरुष जितने अंश में पापी है उसकी अपेक्षा अपने आप को श्रेष्ठतर समझते हैं। पाखंडी ढोंगी लोग ऐसे ही स्वभाव के हुआ करते हैं। और चौथे, एक पुरुष जितने अंश में पापी हैं उससे भी अधिक अपने आप को पापी मानते हैं। चारित्रहीन एवं अक्खड़ स्वभाव के व्यक्तियों को इसी श्रेणी में रखा जाता है। तो बताया है, चत्तारी पुरिस जाया पणत्ता तन जहा आग वैता नाम वेगे नो परिभावैता परिभावैता नाम वेगे नो आग वैता। आग वैता नाम वेगे परिभावैता भी एगे नो आग वैता नो परिभावैता। चत्तारी पुरुष जाया पणता, चार प्रकार के पुरुष के हैं। जो प्रवचन और प्रभाव की दृष्टि से पुरुषों के चार प्रकार बताए। तो बताया है, चत्तारी तन जहाँ आग हवैता नाम वेगे नो परिभावैता। एक व्यक्ति ऐसे हैं प्रवचन तो करते हैं लेकिन दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। तो इसमें दो ही बातें होती हैं। एक तो जीवन में वो आचार नहीं, यदि आचार है तो आदेय नामकरण न होने के कारण से, वो पुण्यवानी ज्यादा न होने के कारण से दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। और एक व्यक्ति ऐसे हैं परिभावयिता नाम वेगे नो आघवयिता। एक व्यक्ति धर्म की प्रभावना तो कर देते हैं लेकिन तत्व आदि की चर्चा धर्म प्रभावना नहीं कर सकते, मतलब धर्म कथा नहीं कर सकते, प्रवचन नहीं कर सकते। अब इसके संबंध में उनकी पूर्व जन्म की पुण्यवाणी भी हो सकती है और उनके आचार की उत्कृष्टता भी हो सकती है। तो तीसरा ऐसा है कि आगवयिता नामेगे परिभावयिता भी। एक जो है प्रवचनकार भी होते हैं और धर्म की प्रभावना करने वाले भी होते हैं, दूसरे को प्रभावित करते हैं। और दूसरे लोग धर्म प्रभावना सुन करके पापमय जीवन को छोड़ करके धर्ममय जीवन को अपना लेते हैं। और एक ऐसे ऐसे होते हैं ना तो वो धर्म कथा करने वाले होते हैं ना ही प्रभावना करने वाले होते हैं। तो बताया जाता है, श्रेष्ठ ज्ञान होने पर ही क्रिया रहित वक्ता का जनता पर यथोचित प्रभाव नहीं पड़ सकता। इससे सिद्ध होता है प्रभावना ज्ञान और क्रिया के द्वारा ही हो सकती है। वक्ता का ज्ञान भी निर्मल हो और उसके साथ उनका चारित्र भी निर्मल होना चाहिए। कहते हैं धर्म की प्रभावना लड्डुओं आदि से बाहर की वस्तुएं बांटने से नहीं होती। वो प्रभावना वो तो रौनक तभी तक रहती है जब तक बंटता रहता है, मिलता रहता है, लोगों का आना जाना रहेगा। लेकिन जिस समय वो बंटना बंद हो जाएगा तो लोगों का उसके साथ आना जाना भी बंद हो जाएगा और उनके मुंह में भी उदासी आ जाएगी कि हम जिस आशा के लिए आए थे वो चीज नहीं मिली। तो बताते हैं, जिससे श्रोता जिन वाणी से भावित हो जाए उसे प्रभावना कहते हैं। पाप में जीवन को छोड़ करके धर्म आराधना में लग जाए वो ही वास्तव में धर्म प्रभावना है। लौकिक दृष्टि से प्रभावना करने वाला भी प्रभावक होता है, लोकोत्तरिक धर्म दृष्टि से प्रभावना करने वाला भी प्रभावक होता है। तो वास्तव में देखा जाए प्रभावना तो वही है जो मतलब जिससे दूसरा जो है पापमय जीवन को छोड़ करके जिन शासन की छत्र छाया में आकर के धर्म आराधना करने लग जाता है। तो आगे बताया है, चत्तारी पुरिस जाया पणता तन जहा आघवयिता नाम वेगे नो उंच जीवी संपन्ने उंच जीवी संपन्ने नाम वेगे नो आघवयिता। एक है आघवयिता भी और ऊंचा जीवी भी, एक है नो आघविता नो ऊंचा जीवी।
कुछ ऐसे शास्त्र का चतारी पुरुष जायापनता, 4 प्रकार के पुरुष कहे तंजहा जैसे के आघविता नामेगे नो उंच जीवी। कुछ ऐसे शास्त्र व्याख्याता होते हैं जो शास्त्र की प्ररूपणा तो शुद्ध करते हैं किंतु अपवादिक स्थिति में सदोष आहार का भी ग्रहण कर लेते हैं। और दूसरा भांगा कहा कुछ ऐसे प्ररूपणाकार भी होते हैं जो निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं किंतु शास्त्र की प्ररूपणा शुद्ध रूप से नहीं करते। तीसरे कहा कि कुछ ऐसे शास्त्र व्याख्याता भी होते हैं जो शास्त्र की प्ररूपणा भी शुद्ध करते हैं और आहार की भी निर्दोषता का पूर्ण ध्यान रखते हैं, निर्दोष ही ग्रहण करते हैं। और कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्याख्याता भी होते हैं, ना तो शुद्ध प्ररूपणा ही करते हैं ना ही निर्दोष आहार ग्रहण करते। तो इस प्रकार प्ररूपणा और शुद्ध गोचरी आदि को लेकर के जो चौभंगी बताई। अब इसके आगे कहा है 24 रुख विगुबना पणता तंजाह पवालताय पतताय पुफताय फलताय। 24 रुख विकुबना पणता, 4 प्रकार की वृक्ष विकुर्बना कही। तंजाह जैसे के पवालताय, प्रवाल के रूप में, कोम्पलों के रूप, पतताय पत्तों के रूप में, पुफताय फूलों के रूप में, फलताय फलों के रूप में। तो इसके संबंध में कहा है कि जो विकुर्बणा शक्ति से संपन्न है, वैक्री लब्धि से संपन्न, वे भावित आत्मा अणगार जैसा चाहे वैसा रूप बना सकता है। तो बताए जो पुरुष संयम क्रिया में तत्पर है, यदि उसे वैक्री करने की लब्धि प्राप्त हो जाए तो मन चाहा रूप धारण कर सकता है और मन चाहा बाह्य दृश्य दिखा सकता है। यदि वह व्यक्ति लब्धि द्वारा वृक्ष की विकुर्बणा करता है तो जनता को विस्मित करने के लिए 4 प्रकार से वृक्ष वैभव दिखा सकता है। कभी वृक्ष को कोंपलों से समृद्ध, पहला, दूसरा पत्तों से समृद्ध, कभी फूलों से, कभी फलों से समृद्ध दिखाने में समर्थ होता है। और बताया है विकुर्बणा से बनाया हुआ वृक्ष जो है सचित नहीं अचित होता है। तो वैसे साधु साध्वी को लब्धि के प्रयोग का निषेध किया है। कहा जाता है जब कोई उत्सुकता आदि के कारण से, कुतूहल के कारण से करता है तो उसके चारित्र में दोष आता है और जैसा दोष लगा है उसको आलोचना करनी होगी। यदि वो आलोचना करके शुद्धिकरण कर लेगा तो आराधक भव होगा। यदि वो इन लब्धियों का प्रयोग करके आत्मा अपनी आलोचना, निंदना, प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण नहीं करता है तो विराधक श्रेणी में उसका जन्म होगा, जिसमें अभियोगी आदि देवताओं के अंदर नंबर आता है। तो शास्त्रों में निर्दोष मार्ग जो बताया है वो यही है कि इन लब्धियों का प्रयोग नहीं करना। मानो अपनी कमजोरी के कारण से कोई साधु साध्वी ऐसे करता है तो उनको प्रायश्चित के द्वारा अपना शुद्धिकरण अवश्य करना चाहिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगधायाण, नमो लोए संसाहोण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानंद सम्मेसिं पड़मं भवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिंधा मंगलम, साहो मंगलम, केवली बनाथो धम्मो मंगलम। चतारि लोगोत्तमा, हरिहंता लोगोत्तमा, सिंधा लोगोत्तमा, साहो लोगोत्तमा, केवली बनाथो धम्मो लोगोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणानिधि कोय
जो भव प्राणी आश्रय सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।